तो हेलो मित्रों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे ही होंगे। तो चलिए, आज फिर हम एक नए टॉपिक के साथ जुड़ चुके हैं और आप सभी देख रहे हैं ज्ञान का कोचिंग 07 और मैं आपके साथ टीके जायसवाल। तो फिर आज का हमारा टॉपिक है संख्या पद्धति। आज हम लोग देखेंगे क्लास 9th की प्रश्नावली 1.1 को पूरे क्वेश्चन एक बार में पूरा हल करेंगे और उसको बिल्कुल आसान भाषा में देखने वाले हैं, लगाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा क्लास 9th का पहला अध्याय है वो कौन सा है? संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। यानी उसमें हमको संख्या पद्धति के संख्याओं के बारे में पढ़ना है, उसी से रिलेटेड सवाल को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले संख्या पद्धति में संख्या जो होती है वो कितने प्रकार की होती है? संख्या जो होती है वो कितने प्रकार की होती हैं? दो। जो संख्याएं हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की। पहली वास्तविक संख्या, दूसरी काल्पनिक संख्या। अब वास्तविक संख्याएं भी दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? हमको केवल वास्तविक संख्याओं का ज्ञान होना जरूरी है क्योंकि हमें पढ़ना वास्तविक संख्याओं को इस अध्याय में। तो वास्तविक संख्या तो होती है कौन सी? एक परिमेय और दूसरी अपरिमेय। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ठीक है। जो हमारा नंबर सिस्टम है वो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक संख्या और काल्पनिक। वास्तविक संख्याएं के दो भाग होते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं और लेकिन q का मान जो है वो शून्य नहीं होना चाहिए। ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं लेकिन q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है। और p/q के रूप में लिखने पर जो भी हमारी संख्या आए उसका जब HCF निकाले तो q बराबर 1 आना चाहिए। जब HCF निकालें तो q बराबर कितना आना चाहिए? q का HCF कितना आना चाहिए? 1। यानी दोनों का HCF 1 आना चाहिए। यानी ऐसी संख्या जिनका HCF निकालने पर हमें 1 प्राप्त हो। ठीक है। परिमेय संख्या मतलब ऐसी संख्या जो p/q के रूप में लिखी जाती हैं और q का मान शून्य ना हो और दोनों का LCM या HCF ज्ञात करने पर HCF उनका 1 आना चाहिए। ठीक है। ये हो गई परिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या होती है जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है। तो चलिए हम अपने सवाल पे चलते हैं। यानी जो संख्याएं होती मुख्य रूप से दो होती हैं, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या में उसके भी दो भाग होते हैं, परिमेय और अपरिमेय। तो परिमेय संख्या के बारे में, यानी परिमेय संख्या ऐसी संख्या होती है जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं और q का मान शून्य नहीं होना चाहिए और HCF ज्ञात करने पर p/q के रूप में लिखी हुई संख्या का HCF ज्ञात करने पर हमारा HCF 1 आना चाहिए। तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हम देखते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है?
क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है और Q बराबर 0 नहीं है? तो इसमें बोला गया है कि Q बराबर 0 नहीं है। तो हमारी परिमेय संख्या की पहचान ये है कि Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अर्थात इसका हल क्या होगा? क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं ताकि क्वेश्चन आप लोगों के पास बुक होगी तो बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्या परिमेय शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P Q एक पूर्णांक संख्या है और Q का मान 0 नहीं है या Q 0 के बराबर नहीं है। तो इसका हल लिखेंगे हम 0 को 0/1 के रूप में लिख सकते हैं, यानी 0 एक परिमेय संख्या है और हम इसे P बटा Q अर्थात 0/1 के रूप में लिख सकते हैं। हो गया, यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। यानी इसको हम 0/1 के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें परिमेय संख्या में बस इतना ध्यान रखना है कि बटे में 0 नहीं होना चाहिए बस। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और आप लोग जब भी पढ़ने बैठा करिए तो कॉपी पेन जरूर लेके बैठा करिए, ताकि जो भी रहे उसको नोट्स करते चलिए साथ साथ। दूसरा क्वेश्चन है, इसमें बोला है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। किसके किसके बीच? 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या। तीन और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए जितनी संख्या पूछेगा, जितनी संख्या ज्ञात करना होता है उसमें 1 प्लस कर लेंगे। तो 6 पूछा है तो 6 + 1 बराबर कितना हो गया? 7। अब जो हमारा मिला उसको हम उसी संख्या का जो हमारा जिसके जिसके बीच में निकालना है उसमें गुणा भी करेंगे, उसी संख्या को उसमें भाग भी देंगे। यानी 7 आया तो 7 को 7/7 के रूप में लिख लेंगे। अब देखिए, अब क्या करेंगे? 3 और 4 के बीच निकालना है, तो 3 × 7/7 और इधर 4 × 7/7। अब इसका गुणा कर लेते हैं। 3 × 7 = 21/7, यानी 7 से गुणा भी कर लिए और 7 का भाग भी है संख्या में। उसी तरह इसको भी 4 × 7 = 28/7, इसमें भी उसी तरह है, यानी गुणा भी है और भाग भी किया गया है। अब इसके बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो 20 और 1 यानी 1 प्लस करते जाइए और लिखते जाइए। 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। इस तरह से, यानी 6 इन दोनों के बीच में 6 ज्ञात करना था, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या निकालना था। तो हो गया 1 2 3 4 5 6, यानी ये हो गई हमारी 6 परिमेय संख्या। 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्याएं। ठीक है,
समझे? समझ में आ गया? यही हो गया हमारा उत्तर, आंसर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीके से। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन बोला है 3/5 और 4/5 के बीच में। तीन बट्टे पांच और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। इसमें 5 परिमेय संख्या, इसमें जो संख्या दी हुई है वो बट्टे में ही दी हुई है। ये और भी आसान है। 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, 5 में 1 जोड़ लोगे तो 5 और 1 6 आ गया। अब 6 को हम 6/6 के रूप में लिख लेते हैं। ठीक है, अब 3/5 के रूप में निकालना है। तो 3/5 के रूप में बट्टे 5 के 3/5 और 4/5 के बीच में निकालना है तो दोनों का पहले हम गुणा कर लेंगे। 3/5 गुणे 6/6 और इधर लिख लेते हैं इसको 4/5 गुणे 6/6। ठीक है, अब देखिए इसमें हर अंश में दोनों संख्या है तो सीधे गुणा का चिन्ह है, गुणा कर लेते हैं आपस में दोनों का, ऊपर का ऊपर के साथ और नीचे का नीचे का, तो हर का हर के साथ और अंश के साथ। तो 3 छक्का 18, 5 छक्का 30, 18/30 आ गया। इधर 4 छंग 24/5 छक्का 30। तो ये हमारा एवरेज निकल गया। इन दोनों के बीच में हमें 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो इसके आगे अब 18 में 1 जोड़ते जाइए और लिखते जाइए। 18 1 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। एक 2 3 4 5, यही आंसर हो गया। यानी 3/5 और 4/5 के बीच में ये हमारी परिमेय संख्या निकल के आ गई। यही हो जाएगा तीसरे क्वेश्चन का आंसर। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए कथनों को सत्य और असत्य के रूप में ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें सत्य और असत्य को पहचानना है। सत्य और असत्य को पहचानना है। तो पहला दिया है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। पहला है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब प्राकृतिक संख्या क्या होती है, यानी ऐसी संख्या जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है वो प्राकृतिक संख्या होती है। जैसे नेचुरल नंबर,
प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, और जो पूर्ण संख्या होती है यानी ऐसी संख्या जो शून्य से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, यानी शून्य से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं। पूछा गया प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या पूर्ण संख्या होती है? जब पूरी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या के अंतर्गत आती है ना, यानी ये सत्य है। यानी जो जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वो पूर्ण संख्याएं भी होती हैं। लेकिन प्रत्येक, देखिए यहाँ पर प्रत्येक प्राकृतिक संख्या जो होती है वो पूर्ण संख्या नहीं होती, लेकिन जो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि इसमें 0 भी है। फिर अगला देखते हैं, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। दूसरा पूछा है प्रत्येक पूर्णांक संख्या, ये सत्य कथन है ना, ये पहले वाला सत्य है। दूसरा पूछा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो जो प्रत्येक पूर्णांक संख्या क्या होती है? जो 0 से शुरू होकर प्लस में अनंत तक जाती हैं, और फिर 0 से शुरू होकर माइनस में भी अनंत तक जाती हैं। और पूर्ण संख्या, और जो पूर्ण संख्या होती है वो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, यानी जो पूर्ण संख्या होती है क्या पूर्णांक संख्या भी होती है? तो असत्य है, क्योंकि पूर्णांक संख्या जो माइनस में भी अनंत तक है और प्लस में भी अनंत तक है, तो और एक केवल पूर्ण संख्या जो होती है वो प्लस में ही शून्य से लेकर अनंत तक जाती है। इसीलिए प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। ठीक है, तो ये असत्य है। और तीसरे में पूछा गया है कि क्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो यहां पर देखिए परिमेय संख्या जो होती है वो क्या होती है? ऐसी संख्या जिसे आप P बट्टे Q के रूप में लिखते हैं, यानी जिसे बट्टे के रूप में लिखते हैं। और पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5 है। तो इसमें पूछा है कि क्या प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है? तो ये भी गलत है, यानी ये भी पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं। तो यानी प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती हैं, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती। प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या
पूर्णांक संख्या होती है, क्योंकि उसमें 0 से लेकर प्लस में भी इंफिनिटी तक है, यानी अनंत तक है। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है? बिल्कुल नहीं, ना तो प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होगी और ना ही पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक और एक शेयर और एक कमेंट जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर पहली बार आप आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और फिर मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो के